बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। सवाबी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़ा पावर शो करने जा रही है। कहा तो ये जा रहा है कि सवाबी में बहुत बड़ा पावर शो हम करेंगे। ऑल ओवर दी पंजाब और सिंध से लोगों को जो वहाँ पर लाया जाएगा, गाड़ियाँ जो और रैलियाँ जो है और मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। मगर देखना ये है कि कितना बड़ा पावर शो कर पाते हैं, क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बाहर ग्राउंड पे मौजूद है वो आपके सामने है। कुछ इख्तलाफात भी हैं, कुछ उनके अंदर और भी तजादात भी हैं, एक दूसरे के हवाले से थोड़ी सी नफरतें भी नज़र आती हैं और बयानबाजी भी नज़र आती है। अगर आपको मैं चीज़ें क्लियर करूं तो शिबली फराज के लिए, शेर अफजल मरद के लिए और उमर अयूब के लिए, और बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ प्लानिंग्स भी हैं, कुछ प्लानर्स भी हैं, कुछ प्लांटेड लोग भी नज़र आते हैं, सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन अवाम ने निकलना है इमरान खान के लिए, ना शिबली फराज के लिए निकलना है, ना शेर अफजल मरवत के लिए निकलना है, ना बैरिस्टर गौर के लिए निकलना है, ना असद कैसर के लिए निकलना है, किसी भी के लिए नहीं निकलना। इमरान खान साहब ने अगर कॉल दी है तो फिर अवाम ने निकलना है इमरान खान साहब के लिए। तो कल इमरान खान साहब बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि हकीकी आज़ादी और जो तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसके लिए आप निकलें, कौम निकले, डट कर निकले, हक की खातर निकले और खौफ के बुत तोड़े। ये कई दहाइयों से, कई सालों से इमरान खान साहब कहते हुए आ रहे हैं कि खौफ के बुत तोड़ें। तो कल मेन चीज़ ये है कि पंजाब से कितने लोग निकलते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि जलसा है सवाबी में, जलसा पंजाब में नहीं है, KPK में है जलसा। पंजाब में तो जलसा करने ही नहीं दिया जा रहा ना कोई रैली निकालने दी जा रही है और ना कोई जलसा करने दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ को। इवन के चंद लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं, कॉर्नर मीटिंग की नहीं। और अगर कोई जलसा अनाउंस कर दिया जाता है पंजाब के अंदर और खास करके इस्लामाबाद के अंदर, तो फिर अदालतों की तरफ रुजू करना पड़ता है। इंतजामिया वहां पे बिल्कुल रेड लाइन लगा देती है कि कोई जलसा नहीं करना दिया जाएगा। और जब अदालतों में जाते हैं तो अदालतें कहती हैं करने दें जलसा, बाकी भी तो करते हैं, बाकी भी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है या फिर दफा 144 लगा दिया जाता है। उससे एक दिन पहले अगवा करना शुरू कर दिया जाता है, लोगों को चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना शुरू कर दिया जाता है, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं और छापे मारने शुरू हो जाते हैं, घरों की तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। ये पंजाब में चल रहा है। सिंध में चंद दिनों से कुछ चीजें नॉर्मल हैं। वो ये हैं कि जाहिर है जमात इस्लामी ने भी वहां पे धरना दे रखा है गवर्नर हाउस के बाहर, और देखने को ये भी मिला है, सुनने को ये भी मिला है कि गवर्नर हाउस की जानिब से चाय का एहतमाम किया गया जो एहतजाजी लोग आए हुए थे। तो सिंध में थोड़ा सा पारा नॉर्मल है। अब तहरीक इंसाफ के जो काफिले हैं वो निकल चुके हैं सिंध से, जौन शोरों से और गढ़ी शऊ से, पंजाब से, जनूबी पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, और जो पिंडी साइड है वहां से भी काफिले निकल चुके हैं, डेरा इस्माइल खान, ये सारा एरिया। तो KPK तो उनका गढ़ है ना, KPK तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर चुकी है वहां पे तो उनके लिए किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। मसला कहां पे है? पंजाब में। मसला कहां पे? मरियम नवाज साहिबा जो टिकटॉकर हैं, जिन्होंने तबाही फिरवानी है और IG पंजाब जो है वो उनके जो आर्डर्स मानते हैं, ब्यूरोक्रेसी आर्डर मान रही है, ताकतवर की छत्रो छाया में ये सारे काम हो रहे हैं। तो मामला सारा पंजाब में है। क्या पंजाब से जो काफिले निकलेंगे पिंडी से आगे जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। कहां पर रोका जाएगा? कौन से पुल के ऊपर एक पुल बांधा जाएगा और उनको वहां पे स्टॉप लगाया जाएगा? ये कल देखना है। कितने लोग पंजाब से जा सकते हैं काफिले की सूरत में, गैदरिंग की सूरत में, और सवाबी जलसे को कामयाब करवा पाते हैं, ये देखना है। सिंध में थोड़ा नॉर्मल है, सिंध से निकलेंगे लोग। अलीम आदिल खान जो हैं, वो अलीम शेख जो हैं,
उनकी सरबराही में। और पंजाब से कौन लीड कर रहा है? क्या हमाद अजहर कर रहे हैं? क्या अहमद खान बिफर कर रहे हैं? कौन कर रहा है? पंजाब से लीड कौन कर रहा है अभी तक किसी को नहीं पता है। तो आगे चलते हैं, चीजें किस तरफ जा रही हैं और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अगर बात करें तो नवाज शरीफ साहब बड़े परेशान हैं, बहुत तन्हाई का आलम है, परेशानी ही परेशान है। ऊपर से मौसम ने पंजाब हुकूमत की वाट लगा दी है, मौसम ने पंजाब की नाकामियां बिल्कुल सामने रख दी हैं हुकूमत की, और नवाज शरीफ साहब फंस गए हैं। एक्चुअली नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि किसी तरीके से वो आप लंदन वापस चले जाएं। अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, लंदन चले जाएं, वहां से जो अपने बयानबाजियां हैं और वो चीजें करें। अभी आप देखें कि नवाज शरीफ साहब का डंग निकल चुका है और निकाला किसने? ताकतवर ने डंग नवाज शरीफ साहब का निकाला है, तब वो लंदन से पाकिस्तान में आया है। कोई बयानिया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं दिया जा रहा, कोई बयानिया नवाज शरीफ साहब बोल नहीं पा रहे, ऐसा डंग निकला है। और जो डर है, जो पीछे से ब्रेक फिट की गई है ताकतवर की जानिब से, वो जरा देखें। NA 130 जो है वो नवाज शरीफ साहब के गले में वो वाला हल्का अटक चुका है। NA 130 लाहौर, जहां से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 70,000 की लीड से जीत चुकी हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं वहां से हारे हुए हैं। बेसिकली नवाज शरीफ साहब ने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था, एक मानसेरा की सीट थी और एक लाहौर की 130 थी, NA 130। तो मानसेरा से तो वो हार गए थे, मानसेरा से तो बड़े बुरे तरीके से हारे। तो अब जो वादा था वो पाया तकमील तक पहुंचना था, तो उस वादे के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को फिर जितवाया गया, उसकी इज्जत को रखा गया, तो डॉक्टर यास्मीन साहिबा को हराया गया। और आज तक डॉक्टर यास्मीन साहिबा को ऐसे केसेस बनाए हुए हैं कि उनको निकलने नहीं दिया जा रहा, जमानत नहीं होने दी जा रही, हालांकि वो कैंसर सर्वाइवल है, कैंसर की पेशेंट हैं, 2-3 दफा बीमार भी हुई हैं, उनको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ा और वहां पे वो एडमिट भी हुई हैं। लेकिन अभी तक नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बाहर आए, ना ही पंजाब हुकूमत चाहती है और ना ही वो ताकतवर शख्स चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 70+ हैं। जैसे वो बाहर आएंगी तो वो इनकलाबी औरत हैं और उनका एक मकसद है, पर्पज है, नजरिया है, हक के लिए डट के खड़ी हो जाती हैं। आयरन लेडी उनको कहा जाता है। तो वो जैसे आएंगी तो उन्होंने अदालतों की तरफ रुख कर लेना है, वो ये सीट कभी नहीं छोड़ेंगी। नवाज शरीफ साहब की ये जो हलक में हल्का अटका हुआ है NA 130, ये कभी नहीं छोड़ेंगी, वो अदालतों में जाएंगी, वो इसके पीछे परसू करेंगी। और अगर ये नवाज शरीफ साहब के हाथ से सीट चली जाती है तो नवाज शरीफ साहब तो प्रोग्राम पूरा बढ़ जाएगा। नवाज शरीफ साहब के हाथ में पहले भी कुछ नहीं है, पहले भी कुछ नहीं है, सारा नून में से शीन निकल के अलग बैठी है और वो अपनी कार्रवाई कर रही है। तो अगर खुदा न हसन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जिस स्टेज पर हैं वो डेथ कर जाती हैं, अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं, तो फिर ये नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये इनके माथे पे कलंक, इनकी पार्टी के ऊपर ये कलंक लग जाएगा कि इन्होंने एक औरत से हारे हुए उसकी सीट दबोच कर बैठे रहे और वो अल्लाह को प्यारी हो गई, उसका हक इन्होंने मारा। और ये सीट बड़ी अहम है, जैसे रेहाना डार साहबा की सीट है और आसिफ साहब जो है वो टिका कर बैठे हैं अपनी तशरीफ उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारे हारे हुए हैं। अब अदलिया में तमाम ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं, ट्रिब्यूनल्स के फैसले आने हैं, छुट्टियों के बाद ट्रिब्यूनल्स के फैसले आने हैं। 3 हलके खुले थे इस्लामाबाद वाले, वो भी कहीं पे जाके फुल स्टॉप लगा हुआ है, उनका भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया। और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं जो फॉर्म 47 से वहां पे जीते हुए, उन्होंने अभी तक फॉर्म 45 नहीं जमा कराए। कई दफा उनको नोटिस गए, कई दफा उनको बुलाया गया कि अपने जरा भाई साहब फॉर्म 45 तो लेके आए, टैली करें, हम जरा चेक करें, लेकिन हिम्मत नहीं है क्योंकि वो तीनों हलके इस्लामाबाद के मुस्लिम लीग नून हारी हुई है और बड़े गंदे तरीके से हारी हुई है।
अदालतों में फैसले हो रहे हैं, अदालतें अपने आइन और कानून के मुताबिक से फैसले कर रही हैं। चंद जजेस ऐसे हैं जो न्यूट्रल हुए पड़े हैं। आप देखें न्यूट्रल किस तरह हुए पड़े हैं कि लगता ये है कि वो आइन और कानून के साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत करते हैं, मगर आइन के तो पता नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत है। और वो जजेस दिन ब दिन आपको किसी इख्तलाफी नोट में नजर आएंगे, किसी रिमार्क्स में नजर आएंगे, किसी बेंच का हिस्सा ना बनते हुए नजर आएंगे, और किसी कमेटी के जब वो बेंचेस बना रही होगी तब इख्तलाफ करेंगे। सारे आपके सामने खुल के नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर, कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। सबको पता है कि कौन पीछे ताकतवर है, किस तरीके से काम चल रहा है, मगर एक बात वाज़ेह है कि ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। ये ज्यादा देर तक चीजें चल ही नहीं पाएंगी, क्योंकि अब आगे जो नए चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने हलफ उठाना है अक्टूबर में, और उसके बाद ये चीजें खुद ब खुद सिमटती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जो 3 रुकनी कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बाद, जो 3 रुकनी कमेटी एक बनी है, उसमें अगर काजी फायजी साहब रिटायर्ड होते हैं तो फिर पीछे या अफरीदी साहब आ जाएंगे। फिर भी मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इनकी अक्सरियत होगी। अगर तीसरा कोई भी आ जाता है तो इनकी अक्सरियत फिर भी होगी। दो की अक्सरियत से, 2-1 की अक्सरियत से बेंचेस बनते रहेंगे। तो काजी फायजी साहब के लिए यह भी बड़ा अफसोसनाक एक इंसिडेंट ही है कि उन्होंने बड़ा जल्दी इसके ऊपर फैसला दिया कि बिल्कुल जमहूरी निज़ाम होना चाहिए अदालतों में, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर तो वो बैठ गए। उन्होंने पहला केस ही ये लगाया था अपने जो हलफ लिया था उसके बाद। तो अब चीजें किस तरफ जाती हैं? इमरान खान साहब तो किसी डील के मूड में नहीं है। इमरान खान साहब के साथ 3 दफा मुज़ाकरात की बात की गई है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात करने को तैयार हो, मगर किन से करने हैं? हुकूमत से करेंगे तो हुकूमत घर चली जाएगी, ताकतवर से करेंगे तो ताकतवर मान नहीं रहा है, ताकतवर आ नहीं रहा सामने। हालांकि हुकूमत से भी जो मुज़ाकरात होने हैं वो भी उन्होंने जाके डिस्कस करने हैं ताकतवर से। तो बेहतर ये है कि ताकतवर से मुज़ाकरात किए जाएं। मगर इमरान खान साहब जो इस टाइम थोड़े से फूड पॉइजनिंग के भी शिकार हुए हैं अडयाला जेल में, वो फ्रिज ना होने की वजह से, तो जाहिर है गर्मी है, हबस का महीना चल रहा है, सावन है, तो फूड खराब हो जाती है। लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं। कल 1 साल पूरा हो जाएगा इमरान खान साहब को। 5 अगस्त को इमरान खान साहब जो अरेस्ट हुए थे, तो 1 साल उनको पूरा हो जाएगा अडयाला जेल में। वो डटा हुआ है, वो झुका नहीं है, वो बिका नहीं है, वो डील नहीं की उसने। और अगर डील करता है तो फिर अपनी शराइत के ऊपर डील करेगा, अपने मामलात के ऊपर डील करेगा, कौम की खातिर कोई समझौता नहीं करेगा। लेट्स सी ये मामलात किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।